Hello student, welcome back to my channel. This is the new series of class 10th NCERT Science chapter 1st Chemical Reaction and Equation. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या क्या इन्वॉल्व करता है? केमिकल रिएक्शन से क्या क्या चीज़ें चेंजेस आती हैं? चेंज इन स्टेट मतलब किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो जाती है, सॉलिड से गैस में बदल जाता है, सॉलिड से लिक्विड में. चेंज इन कलर, किसी सब्सटेंस का पहले कलर कोई और होता है और बाद में रिएक्शन के बाद चेंज हो जाता है. एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल सकती है. चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में चेंज आ सकता है. एक्टिविटी 1.1, इस एक्टिविटी में रिएक्शन दे रखा है किसका? मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का. मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. 1.2 एक्टिविटी नीट्रेट और पोटेशियम आयोडीन का रिएक्शन है. 1.3 एक्टिविटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्रिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स का, यानी जिंक की गोलियों को ऐड करके उसका रिएक्शन दिया हुआ है. हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड्स, जो हम खाना खाते हैं, जो उसको वो जो पचता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है. रेस्पिरेशन, हम जो सांस ले रहे हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन है. केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस में क्या क्या होता है? एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है. रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट. फॉर एग्जांपल एक्टिविटी 1.1 में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, वो क्या है? रिएक्टेंट है, वो उन्होंने टेक पार्ट लिया है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर. सेकेंड क्या है? प्रोडक्ट, द न्यू सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, जो रिएक्टेंट रिएक्ट हो गए जो नया सब्सटेंस बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल एक्टिविटी 1.1 में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट होकर उन्होंने क्या फॉर्म किया? मैग्नीशियम ऑक्साइड. वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं? वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. वर्ड इक्वेशन क्या शो करती है? रिएक्टेंट का चेंज किस में? प्रोडक्ट में. रिएक्टेंट जो है लेफ़्ट साइड में होता है और प्रोडक्ट जो है वो राइट साइड में होता है. अगर रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा है तो उनके बीच प्लस का साइन लगता है. और रिएक्शन जो होता है केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन को जो शो करता है वो एरो करता है, शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. जो प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट 1 या 2 से ज़्यादा हो तो उनके बीच में भी प्लस का साइन लगता है. राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है. यूज़ केमिकल फार्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, केमिकल इक्वेशन में अगर हम वर्ड्स की जगह कोई उनके सिंबल्स को यूज़ करेंगे तो वो और भी ईजिली हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.1 में क्या क्या था? रिएक्टेंट जो थे हमारे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, उनके सिंबल्स है. मैग्नीशियम का सिंबल है Mg और ऑक्सीजन का सिंबल है O2. उन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg और ऑक्सीजन का फॉर्मूला O. किसी भी इक्वेशन को पता करने के लिए वो बैलेंस है या नहीं है, उसके लिए हमें उनके एटम को काउंट करना पड़ता है. अगर दोनों तरफ एटम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम सेम है काउंटिंग उनकी, तो वो इक्वेशन जो होगी वो बैलेंस होगी. अगर वो एटम बैलेंस मतलब सेम नहीं है दोनों, तो वो अनबैलेंस होगी. तो उस इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है? फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है Fe किसका सिंबल है? आयरन, इसको फेरस भी बोलते हैं. आयरन रिएक्ट विद वाटर, H2O किसका सिंबल है? वाटर का. और इन्होंने क्या प्रोडक्ट निकाला? ये रिएक्टेंट है
और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करी, ठीक है। तो यहाँ पे Fe यानी आयरन के कितने एटम है, 1, H2 यानी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें साइड में एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखेंगे। रिएक्टेंट में आयरन कितना है, 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। प्रोडक्ट में आयरन 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, ठीक है। तो इनको हम बैलेंस करेंगे, इन दोनों के एटम हमें सेम करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट में आयरन 3 है, तो हमें रिएक्टेंट में भी इसको 3 करना होगा। तो 3 करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये बन जाएगा रिएक्टेंट में भी आयरन 3, उसके एटम हो जाएंगे 3, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 4 है और रिएक्टेंट में 1 है, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए 4 से इंटू कर देंगे। तो इसकी इक्वेशन जो नई लिखनी होती है उसमें क्या करना होता है, मतलब ब्रैकेट बना देंगे पहले तो सबके बाहर, ताकि हम यहाँ अंदर ना लिख सकें कुछ भी। जो भी एडिशन होएगा, जो भी मल्टीप्लिकेशन की एडिशन होएगी वो बाहर होएगी, चाहे यहाँ होएगी चाहे यहाँ होएगी, पर इसके अंदर नहीं होएगी, ठीक है। जैसे हमने इसको यहाँ पे 3 से इंटू किया, तो यहाँ पे हमने फेरस को रिएक्टेंट के अंदर 3 से इंटू कर दिया। यहाँ पे हमने 4 से इंटू किया, तो यहाँ पे हमने इसको 4 से कर दिया, ठीक है। जब इसको हमने यहाँ से 4 से किया, तो ये ऑक्सीजन तो 4 होगी, पर ये साथ साथ ये हाइड्रोजन भी होगी। 4 2 से ये हाइड्रोजन के 8 एलिमेंट हो गए, 8 एटम हो गए, सॉरी 8 एटम हो गए इसके। तो हम इसको यहाँ पे 8 हो गए, तो हमें यहाँ पे भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें प्रोडक्ट के हाइड्रोजन को भी इंटू करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 से किया है, तो हमें यहाँ पे भी इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे भी इसको 4 से इंटू किया, तो ये ताकि बैलेंस हो जाए, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या लिखा जाता है, उसकी फिजिकल स्टेट लिखी जाती है कि सब्सटेंस सॉलिड है तो S लगेगा, गैसियस है तो G लगेगा, लिक्विड है तो I लगेगा, एक्वस है तो AQ लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी जो इक्वेशन बनी वो बनी 3Fe, ये सॉलिड है तो S लगा, प्लस 4H2O, ये लिक्विड है तो L लगा। ये एरो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को शो कर रहा है। Fe3O4, ये क्या है, सॉलिड है तो S लगा, प्लस 4H2, ये गैस है तो ये G लगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिविटी 1.1 का। क्या क्या था उसमें हमने पढ़ा, मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था और ये फॉर्म किया था MgO। यहाँ पे Mg का एटम है 1, यहाँ पे है Mg का एटम 1, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम 2, तो यहाँ पे है 1, तो ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया है, ये पहले एक चार्ट बना लिया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एलिमेंट लिख लिए, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। यहाँ पे Mg का एटम है 1, ऑक्सीजन का 2, प्रोडक्ट Mg है 1, ऑक्सीजन है 1, ठीक है। ये बैलेंस है, तो हमने यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 करने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऑक्सीजन का 2 हुआ और साथ साथ ये Mg का भी 2 हो गया, तो हमें इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे 2 इंटू कर दिया, तो ये बैलेंस होगी 2 Mg, ये सॉलिड है और O2 गैसियस है, ये रिएक्ट हो रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है 2 MgO, यानी 2 एटम Mg के और 2 एटम ऑक्सीजन के, ये सॉलिड है तो S।